नमस्कार। जय आरसीएम। 8 PM जय आरसीएम के मंच पर आप सभी बहादुर साथियों का मैं लक्ष्मी प्रधान मध्य प्रदेश संस्कार धानी जबलपुर से बिलोंग करती हूँ और आज 8 PM के प्रोग्राम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबके सम्मान में मैं जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप लोग टाइम से ये 8 PM 8 PM का जो प्रोग्राम है 8 बजे के समय के पहले यदि आप इस मंच पर आ रहे हैं, इस जूम पर ज्वाइन होते हैं, तो ये तो बिल्कुल 100% पक्की बात है कि आप आरसीएम के माध्यम से बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और आप अपने परिवार के वो तमाम सारे सपने पूरे करने वाले हैं। तो आप सभी जो टाइम से पहले आए उन सभी बहादुर साथियों का मैं लक्ष्मी प्रधान आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, उनके लिए तो जोरदार सबसे पहले मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी क्योंकि जो वीडियो में आ सकते हैं वो दुनिया में इतिहास भी रच सकते हैं। आज आज की मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो मेरी सर्दी और खांसी पर मत जाएगा क्योंकि आज की मेरी होस्टिंग में मेरी खांसी भी बाधा नहीं बन सकती। मैं पूरी ताकत लगा दूंगी क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो जो लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं, आज जिन लीडर्स की स्टोरी जिन लीडर्स से सीखने को आज आपको मिलेगा ना, वो शायद अब तक पहले आपको नहीं मिला होगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ। और आज आप वाकई में बहुत लकी हैं और मैं भी बहुत लकी हूँ कि आज एक ऐसे लीडर्स जो हमारे बीच में आ रहे हैं, कोर लीडर हैं, जिनके लिए लोग दूर दूर से चलकर उनको सुनने के लिए आते हैं। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नायाब उदाहरण है। हम लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं और हम बात करते हैं कि हम लोग इसलिए आरसीएम बिजनेस करते हैं क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम चाहते हैं और आज हम आने वाली हमारी जनरेशन भी काम करेगी। तो आज की मीटिंग पर आज के जो हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल पर जो हमारे लीडर्स आ रहे हैं, आज सेकेंड जनरेशन को भी आपको सुनने को मिलेगा। तो आज जिस तरीके की तैयारी और जिस तरीके का नॉलेज आज आपको मिलने वाला है साथियों, उस नॉलेज के लिए खाली आपका इस मीटिंग में रहना जरूरी नहीं है। उस नॉलेज को लेने के लिए, उनसे सीखने के लिए खाली आपका यहाँ पर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी टीम का इस मंच पर रहना बहुत जरूरी है। तो अभी संख्या 500 से 13 हो चुकी है और धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। आप चेक करिए 5 रुपए लिस्ट में जाकर आप चेक करिए कि आपके साथ जो कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं आपके साथ, वो लीडर्स इस मंच पर है कि नहीं है, वो लीडर्स किसी जूम पर है कि नहीं है। क्योंकि आज अकेले मीटिंग सुनना नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज आप पूरे परिवार के साथ मोबाइल के सामने बैठ जाइए। क्योंकि एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे बाकी के गुजरे हुए घंटे में आपने क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया वो आपको नहीं पता। लेकिन अभी 8 और 9 के बीच में जो आप सीखेंगे वो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और बहुत ही एक्साइटेड नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल देर मत करिए, आप फटाफट से अपने पूरे परिवार के साथ बैठिए, पूरी टीम के साथ बैठिए। आप अपने सॉरी अपलाइन को कॉल करिए, आप अपनी लाइफ लाइन को कॉल करिए, सबको कॉल करिए। हो सके तो आपकी लिस्ट में जो ज्वाइन नहीं है ना, उनको भी कॉल करिए क्योंकि आज का जो जबरदस्त नॉलेज आज आपके सामने रखा जाएगा। वैसे तो रोजाना हमें इस यूनिक एजुकेशन चैनल सिस्टम पर बहुत सारे लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, जो हमें लगातार रोजाना इस मंच पर हमें बहुत सारे ऐसे मूल मंत्र देते हैं जिनको यदि फॉलो कर लिया जाए तो हम आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों अपने बारे में बताना चाहूंगी। अभी हमारे बीच में जो संख्या है वो 600 650 करीब होने वाली है। तो फटाफट से देर मत करिए, लगा जल्दी से जल्दी आप अपनी लिस्ट को चेक करिए, फटाफट से लोगों को इनवाइट कर लीजिए। हमारी बहुत सारी महिला शक्ति है जो किचन पर काम करते हुए आज की मीटिंग को सुन रही हैं। तो एक बार तो नारी शक्ति की जोरदार तालियां होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग काम क्या होता है ना। और जब महिला किचन का काम करते हुए इस मीटिंग में, इस चैनल में मीटिंग सुन रही है, नॉलेज ले रही है, तो आप ये बताइए यदि आपके साथ आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहू यदि आज की मीटिंग को सुनती है तो आपके जो बिजनेस में जो
कहना चाहिए कि बढ़ोतरी होगी ना, जो बिजनेस में चार चांद लगेंगे ना, क्योंकि कहते हैं ये बिजनेस जो है ना, ये परिवार का बिजनेस है। और जब परिवार में माहौल अच्छा होता है, परिवार का सहयोग मिलता है, तभी तो आरसीएम बढ़िया चलता है। तो फटाफट से पूरे परिवार के साथ ज्वाइन हो जाइए। अपने बारे में बताना चाहूंगी मैं, मेरा नाम लक्ष्मी प्रधान है। जबलपुर संस्कारधानी मतलब जबलपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर 4 वर्ष से आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं। पूरे परिवार के साथ बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आरसीएम बिजनेस के पहले की जो लाइफ थी और आज आरसीएम करने के बाद की जो लाइफ है, उसमें बहुत चेंजिंग है। पहले बात करना नहीं जानती थी, लोगों से बात करने में बहुत घबराहट होती थी। आज ये मंच मिला, जब से जूम आया, जूम के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरी स्किल बढ़ी, मेरे बोलने की कहना चाहिए रफ्तार बढ़ी, बहुत कुछ दिया। और इतना ही नहीं, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो बढ़ा किससे? कहते हैं जब एक नारी जब आगे बढ़ती है ना, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। तो मेरे पीछे भी मेरे बहुत सारे रोल मॉडल है, मेरी अपलाइन है। और आज मैंने जो भी कुछ सीखा है, वो मैंने 1 PM के माध्यम से सीखा। 1 PM जेआरसीएम का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें जो मेरी कोर लीडर, जो मेरे कोच, जो आज केवल मुझे ही नहीं, आज हिंदुस्तान की कितनी ऐसी लक्ष्मी है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वो आगे बढ़ा रही हैं, मौका देकर उन्हें सिखा रही हैं। वो कोई और नहीं, मेरी कोच, मेरी ग्रेट मुस्कुराती हुई, मेरी शानदार अपराजिता लीडर कल्याणी मिश्रा जी, और मेरी ग्रेट अपलाइन सरोजनी मैम, चंद्रा मैम, चंचना मैम, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके बारे में यदि मैं नाम लूंगी ना, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मैं 1 PM की जितनी भी अपराजिता है, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने आगे बढ़ना सीखा है, जिनसे मैंने मुसीबतों से लड़ना सीखा है, मंच पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात रखना सीखा है, मैं उन सभी अपराजिताओं के लिए पहले इस मंच में जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी गुरुदेव, मेरे दादू, आदरणीय श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज इस मंच में मुझे बोलने का मौका दिया गया। धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे फायर लीडर, मेरे ग्रेट अपलाइन जनरल सर, धन्यवाद देना चाहूंगी मैं सभी कोर लीडर्स का, चाम सर का, सभी लीडर्स का, आदरणीय गुरुदेव प्रेरणा स्रोत, जिनके नाम लिए बगैर तो शायद इस मीटिंग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि जिनकी देन है आरसीएम बिजनेस, जिनके प्लेटफॉर्म से आज मेरा नाम हुआ, जिनके प्लेटफॉर्म में आकर आज मैंने सीखा, आज मैंने सपने देखना सीखा, वो कोई और नहीं, आदरणीय श्रीमान, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मसीहा, हम सबके भगवान, आदरणीय श्रीमान टीसी छाबड़ा जी एंड मेरी दीदी प्रियंका अग्रवाल मैम के लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी, क्योंकि यदि ये दोनों शख्सियत नहीं होती तो शायद इस मंच पर हम महिलाएं कुछ नहीं कर पाते। आज एक हाउस वाइफ की लाइफ क्या होती है? हम कितना अच्छा खाना पका ले, कितना अच्छा घर में मेहमान नवाजी कर ले, कितना ही अच्छा काम कर ले, कभी तालियां नहीं मिली। लेकिन इस मंच पर हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, हमने खरीदा, हमने बेचना सीखा, हमने देना सीखा, हमने बोलना सीखा और आज इस मंच पर आ गए। तो साथियों चिंता मत करिए, आज मेरी जगह आपके घर की बहू, आपकी बेटी, आपकी पत्नी भी आ सकती है, लेकिन वो आएगी कब? जब आप उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आज जिनकी स्टोरी आज आपके सामने रखी जाएगी, वो कोई और नहीं है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोग कहते हैं क्या मैं आरसीएम कर सकता हूँ? क्या मैं आरसीएम कर सकती हूँ? अरे मेरी उम्र हो गई है, मैं क्यों करूं? ये तो यंग लोगों का काम है, ये तो फुल टाइमर का काम है, ये तो महिला कर सकती है, ये तो जॉब वाले कर सकते हैं, ये तो किसान कर सकते हैं, मतलब तरह तरह के लोगों के सवाल रहते हैं। लेकिन आज जो आपके सामने जो लीडर्स आ रहे हैं ना सर, आज जब उनको आप देखेंगे ना, तब लगेगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर बिल्कुल देरी मत करिए, 1000 का सेशन फुल हो चुका है और हमारा ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। तो यूट्यूब पर जितने भी साथी सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। और यदि आपको इसमें एंट्री नहीं मिली है तो चिंता मत करिए, लिंक शेयर करिए ग्रुप पर, हर ग्रुप पर शेयर करिए, हर व्यक्ति पर शेयर करिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज 8 तारीख का प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है।
तो मैं बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगी, क्योंकि जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो कोई और नहीं, लोग रोल मॉडल मानते हैं उनको। कहते हैं कि उम्र बचपन की हो या 55 की हो, आरसीएम हर कोई कर सकता है। और आज हम लोग हर मीटिंग में बोलते हैं कि इस मीटिंग में ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल है, इस आरसीएम में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि पिताजी ने शुरू किया था और बेटे ने शुरू कर दिया। पिताजी का लगाया हुआ बीज आज उनके फल बेटे खा रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं ऐसी ही स्टोरी आज आपके सामने आने वाली है। तो मैं देर ना करते हुए आप सबकी बारहवीं ताली के बीच में, आप सबकी, देखिए माइक तो मेरा खुला हुआ है लेकिन आप लोग मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं आप सबकी तरफ से बुलाने जा रही हूँ कोर लीडर, शानदार फायर लीडर, जो अपने आप में एक मिसाल है, जिनको देखकर लोग करना चाहते हैं, आरसीएम में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल, लोगों के लिए एग्जाम्पल, मिस्टर निशाद सर। जोरदार तालियों के बीच मैं इस मंच पर उन्हें इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर एम निशाद सर, वेलकम सर। बंधुवर आवाज आ रही है क्या? बहुत बढ़िया आ रही है सर, वेलकम आपका। हाँ, दोनों आदमी, आज हम लोग दोनों आदमी वर्तमान समय में ये कम फ्लू का शिकार हो गए हैं। आप भी उधर से आपने ताकत पूरी झोंक दी और आपने जो लोगों को मैसेज दिया सराहनीय। और इस प्रकार के हमारे जो भी महिला में हमारा जुझारू नेता, आज उसकी कमी है इस प्लेटफॉर्म पे। अब आने वाला समय में रानी बाई का, झांसी रानी बाई की कमी नहीं रहेगी, ऐसा आज प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय हमारे देश को आजाद करने के लिए जो कसम हमारे टीसी जी खा चुके हैं कि नए भारत का निर्माण करना है, वो होगा कैसे। तो बंधुवर सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मदन मोहन निषाद। ऐसे मैं अपनी पूरी बात आज बताऊं तो मैं अपना जीवन लेबर क्लास से शुरू किया, दूसरे के यहाँ मजदूरी से शुरू किया, और अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुआ, संघर्ष का रास्ता चुना और सरकारी नौकरी भी की और फिर कई बिजनेस किया, 14 बिजनेस लगभग हमने किया। ऐसे मैं अपना परिचय आपको दूं, मेरा नाम है मदन मोहन निषाद और मैं लोगों को कहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को बदले ना, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। हमने जीवन में वही किया, थोड़ा सा बदला अपने आप को और आज दुनिया हमारी बदली हुई आप सब लोग देख रहे हैं। हमने क्या किया? हमने बस एक ही काम किया, जो मेरा परिचय आप जानते हैं कि मेरा नाम है मदन मोहन निषाद और मैं रहने वाला गंगा किनारे का हूं। खाई के पान बनारस वाला और छौड़ा गंगा किनारे वाला। अपने आप को तो मैं बुढ़ा मानता ही नहीं। और अभी उम्र ही क्या हुआ है मेरा? अभी उम्र ज्यादा नहीं हुआ है सर। जैसे आपके पास अगर 100 रुपया है, बैंक में आपने रखा है, और बैंक में 100 रुपया रखा है, उसमें से आपने अगर 75 रुपया खर्चा कर दिया है, तो आपके पास 25 रुपया है। लोग आपको पूछेंगे कितना बचा है, तो आप बताएंगे कितना रुपया है, तो आप बोलेंगे कि 25 है मेरे पास। उसी प्रकार हमने अपने जीवन का 77 साल खत्म कर दिया है। अब मेरे पास बचा ही कितना है? 23 वर्ष तो बचा है। और आपको अगर विश्वास ना हो तो आपको विश्वास दिलाने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं अपना सर्टिफिकेट। ये मेरा है जो अलग से है, ये भी अलग से है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो जिसका दांत नहीं होता वो आदमी होता है या बच्चा होता है? अभी तो मेरा दांत ही नहीं आया। तो हम आपको बतावें कि ये कोई भी व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि किस उम्र में करना चाहिए, बंधुवर हम लोग को तो ये लगभग 50 के बाद ही ये बिजनेस हमें मिला। बुढ़ापे में मिला था, अगर जवानी में मिला होता तो बता दिए होते दुनिया को कि क्या होता है आरसीएम। अब आपके बीच हम
अपनी बात पे आना चाहते हैं। ये हमारा स्लाइड अगर आपको दिखाई पड़े तो थोड़ा बताएंगे दीदी। ओके सर। जी सर, दिख रहा है। ये आज का JRCM 8 PM 85 आवाज में तो आज कोई बाधा नहीं है। आज आवाज साफ मिल रही है। सर बहुत बढ़िया आपकी आवाज आ रही है और ये स्क्रीन भी दिख रही है। ये जी। आपके सामने जो स्क्रीन आया, इसमें आप दो देख रहे होंगे। एक तरफ अपने देश का 85% है, जिसे ना अच्छा कपड़ा मिलता है, ना अच्छा भोजन मिलता है, ना रहने का आवास है, ना कोई सुविधा है, जिसे हम कहते हैं कस्टमर। क्योंकि इसे इसलिए हम कस्टमर कहते हैं क्योंकि ये खरीदता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कस्टमर। और दूसरे तरफ है ये 15%, जिसको कहते हैं कि ये जब तक ये कष्ट से मरेगा ये लोग आराम से जिएगा। और इस कष्ट से मरने वाले 85% का नाम हमने रखा है भारत। और इसीलिए हमारे श्रद्धेय देश को बदलने वाले इन्होंने नारा दिया है कि ये जो भारत है, इस भारत को, ये पुराने भारत को बदलना है और नए नए भारत का निर्माण करना है। उस नए भारत के निर्माण के हम सभी सिपाही हैं, और सिपाही को जो आदेश होता है उसमें वो लग जाता है। ये 15% वाले का नाम हमने इंडिया रखा है। देश आजाद हुआ 47 में। इंडिया को शरीर के साथ पैसे की आजादी मिली, किंतु भारत को केवल शरीर की आजादी मिली, पैसे की आजादी नहीं मिली। इसलिए हमारे आदरणीय TC जी को अपना नारा देना पड़ा कि आर्थिक आजादी का मिशन। क्योंकि ये जो भारत है 85% आज भी 75 वर्ष देश आजाद होने के बाद भी आर्थिक गुलामी में जी रहा है। अगर बच्चे को पढ़ाई की फीस चाहिए तो उसे सोचना पड़ता है, माँ बाप का दवाई चाहिए तो उसे सोचना पड़ता है, प्रतिदिन का ये जिंदगी उसका गुजरता है। ये भारत है, और इस भारत को अपने को निर्माण करना है। तो ये जो कस्टमर है, जो खरीदता है, वो कौन कौन है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये पहला है, ये पहला जो है वो है लेबर क्लास, जिसको कहते हैं। ये पहले देख लें आप कि ये 15% वाले क्या करते हैं, 1 2 का 4 करते हैं और कभी 4 2 का 1 करते हैं। और इसी में हमारा समाज भारत जो है उलझा हुआ रहता है, इस इंडिया के चक्कर में फंस के आज तक इसे बहुत जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। इसी से मुक्ति तो RCM दिलाने का ठेका लिया है, और उसी में हम सबको तो जूझना है। इस देश को नए भारत का निर्माण करना है। ये जो कस्टमर है, वो कौन कौन सा व्यक्ति कस्टमर है 85% में, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहला है लेबर, जो मजदूरी करता है। ये इसकी हालत सुधरती क्यों नहीं है? क्यों ये लेबर सब दिन लेबर रहता है? एक तो पहला सबसे बड़ा गलती इसकी है कि इसकी सोच बदलने की जरूरत है। अगर ये सोच नहीं बदलेगा तो सितारा कैसे बदलेगा? ये जो लेबर है, ये 8 घंटा काम करता है। ये सारे जो परिवर्तन है वो इसी पे ध्यान लगाने से होगा, क्योंकि ये 8 घंटे के बाद अपने आप को रेस्ट आवर में लेके चले जाता है। फिर काम करने को इसका जी नहीं करता है, ये काम भी नहीं करना चाहता है। तो ये काम भी कम करता है, 8 घंटा करता है। दूसरा, इसकी पूंजी भी कम लगती है। लेबर का हथियार ही क्या है? टोकरी, कुदाली, खुरपी। और इसमें जो उसका पूंजी लगता है वो बहुत कम लगता है, 500 से 1000 रुपये के बीच ये पूंजी लगा सकता है, और इसके पास पूंजी है ही नहीं। और तीसरा, इसीलिए इसकी मजदूरी, इसकी इनकम जो होती है वो 2 4 500 के बीच ही फंसा रह जाता है।
और इसकी जिंदगी कष्ट में गुजरती है, क्योंकि ये कमा करके लेबर जब पैसा लेके जाता है तो खरीदता है, और जहां खरीदने जाता है वो इसका नाम रखा है कष्ट मर। क्योंकि जब तक ये कष्ट से मरेगा तभी वो आराम से जिएगा। और दूसरा कस्टमर कौन है, वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। दूसरा कस्टमर है हमारा किसान। आज ये कृषि प्रधान देश है, 80% भारतवर्ष के लोग किसान हैं। लेकिन आपने देखा होगा, पिछले दिन आपको मिला होगा, किसी दिल्ली के दहलीज पे 165 दिन तक इन किसानों को भूखे धरना पे बैठना पड़ा। क्या मांग था? क्या हमें उचित मूल्य दे दो। जो हमारी लागत मूल्य है, जो हमें फसल में लगाने में जो खर्च आता है, यही एक मेन कारण है किसान के गरीबी का, कि ये अपना फसल तो उपजाता है, उसमें सब कुछ लगाता है, लेकिन ये उसका मालिक नहीं बन पाता है। फसल वो उपजाता है, दाम कोई और लगाता है। इस जो किसान है यही भारत है, और इसका दाम कोई और लगाता है। कौन लगाता है? ये इंडिया वाले 15% वाले लगाते हैं। लेकिन 15% वाले जो भी उत्पादन करते हैं उसका दाम वो खुद लगाते हैं, और अपना मुनाफा, सारी इनकम, सारे इन्वेस्टमेंट लगा करके और तब मुनाफा रख के उसका दाम लगाते हैं। जो सबसे बड़ी सुविधा, ये सुविधा किसान को नहीं है। और अगर किसान पूरी ताकत से उपजा भी लेता है फसल को, तो एक समय ऐसा आता है कि उसका फल, जो भी फसल है, वो मार्केट में जाता है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं मिलता। और इस कारण से दूसरा जो है, जो कष्ट में मरता है, वो है किसान। और तीसरा, किसान का पूंजी तो बहुत लगता है, लेकिन फसल का दाम नहीं होने के कारण हम तो यही कहते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, ऐसे तो हमारे देश के बहुत सारे स्टेट हैं, बंगाल हैं और कई स्टेट है जहां सरकार भी जुआ खेलती है, लॉटरी खेलती है। लॉटरी जो भी सरकार खेलती है इसका मतलब जुआ खेलता है। तो उससे भी बड़ा अगर जुआ खेलने वाला कोई भारतवर्ष में है तो वो है किसान, जो हर साल जुआ में हारता है, फिर भी जुए में बैठने से बाज नहीं आता है, क्योंकि उसके सामने कोई भी दूसरा कोई रास्ता दिखता नहीं है। लाचार होकर वो फिर खेत की ओर बढ़ता है, कोई समाधान नहीं है। हम तो यही बताते हैं किसान बंधुओं, अगर ये आरसीएम किसी के लिए बना है, किसी के लिए बना है, तो सबसे ज्यादा ये अगर बना है तो किसान के लिए बना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब 8 घंटा ड्यूटी देता है तभी उसे पेमेंट मिलता है। अगर कोई काम ना करे तो उसे कौन पेमेंट देगा? ये किसान बंधु हमारे रोज काम नहीं करते, वो फसल पे काम करते हैं। लेकिन कोई भी खेत में जो फसल होता है वो 6 महीने में एक फसल होता है, एक साल में उसके दो फसल ही मिलता है। अब ये 6 महीने 180 दिन में वो खेत पर काम करते हैं, 3 दिन में अपने खेत को तैयार करते हैं, 1 दिन उसमें फसल लगाते हैं, 5 दिन वो पानी देते हैं, 5 दिन खाद देते हैं, 5 दिन में वो खेत को तैयार करके काट करके फसल अपना रेडी करते हैं। इस तरह से वो मात्र 180 दिन में 20-25 दिन या 1 महीना काम करते हैं। 5 महीना उसके सामने कोई रोजगार है ही नहीं। तो जो व्यक्ति 5 महीना काम नहीं करेगा, क्या उसे कोई इनाम देगा, कोई सैल्यूट देगा, कोई उसे कुछ भी देगा क्या? मेरे किसान के गरीबी का यही कारण है। और इस देश को अगर अमीर बनाना है, सोने का चिड़िया नहीं, सोने का हाथी बनाना है, ये आरसीएम ने तय किया है। तो जिसको अगर इस देश को हाथी बनाना है, हर घर में एक अच्छा खुशहाली जीवन लाना है, खुशहाल यहाँ पे हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, वो कब होगा? जब ये हमारा किसान खुशहाल होगा। और किसान अगर खुशहाल होना चाहता है तो उसे जब वो 3 दिन अपने खेत को तैयार करने में लगाता है, 1 दिन वो खेत में बीज गिराता है, उसके बाद उसके पास 20-25 दिन खाली समय रहता है। क्योंकि जब तक वो गाछ 2 पत्ता नहीं छोड़ेगा तब तक वो उसमें पानी नहीं दे सकता है। और 20 दिन 25 दिन वो बैठ करके अपने घर में मायूस रहता है। अगर कोई भी किसान, इस भारत देश का किसान 3 दिन 4 दिन फसल को बो दे, 5 दिन में खत्म करे, उसके बाद जब पानी देने का 20-25 दिन के बाद मौका आता है, वो किसान 25 दिन आरसीएम करने के लिए निकल पड़े।
अगर ये हमारा देश का किसान खेती आरसीएम, खेती आरसीएम, खेती किया, समय मिला आरसीएम शुरू किया, फिर आरसीएम शुरू किया, फिर उसके बाद समय हुआ खेत में आकर के पानी पटा दिया, फिर आरसीएम शुरू किया, फिर खेत में आके खाद बीज लगा दिया, फिर आरसीएम शुरू किया, और फिर आकर के जब समय हो गया तो फसल काट लिया। इस तरह से अगर हमारा किसान, देश का 80% किसान खेती आरसीएम, खेती आरसीएम, खेती आरसीएम ये करना अगर शुरू कर दे तो ये भारत सोने का हाथी जरूर बनेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये फाइनल समझ लें आप। और यही आरसीएम करना चाहता है, किसान बंधु को बताना चाहता है कि तू आरसीएम से जुड़ जा। इस भारत का नक्शा आरसीएम और किसान को मिल करके ये सोने का हाथी बना के दिखा देना है विश्व को, और ये बन के रहेगा। और दूसरा, तीसरा है ये जॉब करने वाले लोग। ये भी 8 घंटा काम करते हैं और इनकी पूंजी नहीं लगती, क्योंकि जब ये पढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय ये पढ़ते हैं उस समय ये जॉब कैसे मिलेगा इसी की पढ़ाई, कागज की पढ़ाई पढ़ते हैं, स्किल की पढ़ाई नहीं। स्किल की पढ़ाई नहीं दी जाती। अपने देश में सबसे बड़ा खराबी है, उसके डिटेल में हम आज थोड़ा कम करेंगे। ये जो हमारे जॉब करने वाले बंधु हैं, इनकी इनकम, ये भी 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटे के बाद अपने आप को सेफ जोन में लेके चले आते हैं कि अब हमें क्या है, क्योंकि वो रोटी से ऊपर उठना नहीं चाहते। वो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी, क्योंकि ये 85% समाज नौकरी को भगवान समझते हैं। लेकिन प्रतिदिन जब ये 1 तारीख को पेमेंट उठाते हैं, 10 तारीख तक तो इनका बड़े मस्ती में चलता है, और 10 तारीख के बाद फका कसी शुरू होता है। और उस समय अगर दूध वाले आ जाए तो ये उनको कहते हैं 1 तारीख। अगर कोई मास्टर का पैसा देने की बात आ जाए तो उसको बोलते हैं 1 तारीख। अगर कपड़ा साफ करने वाले आ जाए तो 1 तारीख। इसके जीवन में केवल 1 तारीख याद रहता है। और फिर 10-20 दिन के बाद वो रस्सा कसी शुरू होता है। नमक तो हल्दी नहीं, हल्दी तो तेल नहीं, तेल तो सब्जी नहीं, और आज का तो महंगाई क्या है वो आप देख ही रहे हैं। ये जॉब करने वाले का पेमेंट बढ़ रहा है क्या? लेकिन महंगाई 60 से 80 रुपया, 100 रुपया जो प्याज को होना है, तब क्या करोगे बाबू, क्या खाओगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा देश में प्रॉब्लम है, महंगाई। और महंगाई उसे दिखाई पड़ता है जो कमाई के ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं। जो लोग महंगाई को देखेगा उसको कभी कमाई नहीं होगा। आरसीएम वाला कभी महंगाई को देखा है क्या? आ जाना, अरे 100 कौन कहे 200 रुपया प्याज हो जाए तो भी मस्ती में आरसीएम वाला खाएगा, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा महंगाई पे नहीं होता, कमाई पे होता है। और जब वो कमाई करेगा तो फिर उसको कौन महंगाई डाइन उसको परेशान कर सकता है? वो तो हमेशा मस्ती में अपना जीवन जीता है। तो ये है, ये 3 का 3, और यही 85% है, यही कस्टमर है। क्योंकि ये सब लोग पैसा कमा के खरीदता है, और ये एक काम करता है, केवल एक काम करता है, वो है खरीदता है। और जो भी खरीदेगा वो कष्ट में मरेगा। तो फिर आराम में जीता कौन है? वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये है, इसका नाम है रिटेलर। क्या इस रिटेलर का लेबर से, ये कस्टमर से ज्यादा पूंजी नहीं लगता है क्या? क्योंकि वो जो लेबर था, वो जो किसान था, वो जो जॉब करने वाले थे, उनकी पूंजी कितनी लगी थी? आप उसकी तुलना करके देखें तो एक रिटेलर का कितना पूंजी ज्यादा लगता है। और वो 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करता है। अगर ये रिटेलर के दुकान पे 12 घंटा, 14 घंटा ग्राहक आवे तो क्या ये कहेगा कि शटर गिराएंगे, अब हम नहीं बेचेंगे? तो ये पूंजी भी ज्यादा लगाता है और काम भी ज्यादा करता है। इसीलिए ये काम ज्यादा करता है, पूंजी भी लगाता है, इसीलिए ज्यादा पैसा उस कस्टमर से कमाता है। क्योंकि कस्टमर एक काम करता है, वो केवल खरीदता है, और ये रिटेलर 2 काम करता है। ये कहीं से खरीदता है और किसी को बेचता है।
ये दो काम करता है, खरीदता है और बेचता है। इससे मतलब है कि जिसको पैसा ज्यादा कमाना है तो उसको दो काम करना होगा। अगर वो अपनी जिंदगी को बदलना है तो उसको दो काम करना होगा, खरीदना होगा और बेचना होगा। यही तो आरसीएम कह रहा है आपसे हाथ जोड़ करके, बाबू, अरे बाबू आजा और आरसीएम से सामान खरीद और अपने समाज को अमीर बनाने के लिए उसके पास जाके बेच। खरीदना है और बेचना है, दो ही काम तो करना है। और ये दो काम करता है रिटेलर, इसीलिए वो कस्टमर से ज्यादा कमाता है। अब आपके सामने आ रहा है जो इससे भी ज्यादा कमाता है, उसका नाम है होलसेलर। ये कस्टमर, होलसेलर इससे ज्यादा कमाता है। क्यों ज्यादा कमाता है? क्योंकि ये पूंजी भी उससे ज्यादा लगाता है और उससे ज्यादा दिमाग लगाता है और ये काम भी ज्यादा करता है। देखने में लगता है कि आराम कर रहा है, लेकिन इसकी खोपड़ी हमेशा, इसका मस्तिष्क चलता रहता है। और ये होलसेलर रिटेलर से इसलिए ज्यादा कमाता है क्योंकि रिटेलर के पास जो भी ग्राहक है, जो भी कस्टमर है, उस फिक्स नहीं है। आज कोई ग्राहक आया तो कल आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो दो ही काम करता है, लेकिन ये होलसेलर तीन काम करता है। वो ये भी सामान खरीदता है और बेचता है। ये सबको, कस्टमर को नहीं बेचता है, ये जब भी बेचता है रिटेलर को बेचता है। और जितने रिटेलर को ये बेचता है वो सारे रिटेलर इसके नेटवर्क में रहता है। ये सारे रिटेलर का नेटवर्क बना के रखता है। ये तीन काम करता है, खरीदता है, बेचता है और जिसको बेचता है उसी का नेटवर्क बना लेता है। तो आरसीएम में हमारे टीसी सर जी तो यही आपको रोज सुबह सुबह बताते हैं कि आजा, खरीदना शुरू कर आरसीएम से, लोगों के बीच बेचना शुरू कर और जिसको आरसीएम का सामान बेच रहा है उसी का नेटवर्क बना ले। तो अगर ये तीन काम आरसीएम वाले सभी लोग करेंगे तो ये होलसेलर हो सकता है, उसकी कमाई इतनी हो सकती है। क्या आरसीएम वाले की कमाई नहीं हो सकती है क्या? हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि बंधुआर, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास तो पूंजी है, पैसा है, इनके पास सारे साधन है। तो ये होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, आपके पास क्या है? इस भारत के पास क्या है? तो बंधुआर, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे और आपके बीच अब आ रहे हैं ये आगे जो है, माय नेम इज डायमंड, सारे समस्या का समाधान। आप अगर अपने जीवन में डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है। अगर आपको डायमंड बनना है तो इस व्यक्ति को, जो जिसका न दांत है, उम्र भी इतना है, जब इस व्यक्ति को ये डायमंड बना सकते हैं तो आप सब जवान लोगों को क्यों नहीं बना सकते? उसको तो तराशना बहुत आसान है। मेरे पास तो बहुत सा झंझट है, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, आगे की लड़ाई, बहुत सारे परेशानी है। आपको क्या है? आपको तो इन सारे चीज से भी मुक्ति है। आ जाओ ना इस डायमंड बनाने वाले व्यक्ति के शरण में और इनके बताए रास्ते पे आप चल दो। फाइनल है, आप डायमंड बनोगे, कोई रोक नहीं सकता है। ये माय नेम इज डायमंड आपके सामने है। तो बंधुवर, अब हम अपने आने वाले पीढ़ी को आपके सामने ला रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। शुभम शिवम निषाद, हम आपको परिचय बता दें। अब मेरा नाम है मदन मोहन निषाद। हम गंगा किनारे का रहने वाले हैं, इसलिए खाए के बांध बनारस वाला छौड़ा गंगा किनारे वाला। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या थोड़ा सा परिवर्तन करना है। हमने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। आज लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास है। वही बदलाव आपको करने बोलते हैं। हम पहले मछली पकड़ते थे और मछली जो पकड़ते थे हिंदी में जाल से पकड़ते थे और 2-4-500 कमाते थे। हमने थोड़ा सा बदलाव किया, एकदम छोटा सा बदलाव किया। काम वही आज भी हम कर रहे हैं, काम को छोड़ा नहीं है। पहले मछली पकड़ते थे, अब आदमी पकड़ते हैं। ये इतना सा बदलाव हमने किया है।
कि मछली को पकड़ना छोड़ दिया, अब आदमी को पकड़ना शुरू कर दिया है। और पहले मछली को हिंदी में जाल से पकड़ते थे, अब आदमी को इंग्लिश में नेट से हम पकड़ते हैं। वहां 500-600 कमाते थे, यहां लाखों रुपया महीना कमाते हैं। जय आरसीएम। अब आपके बीच शुभम शिवम निषाद आ रहे हैं, जोरदार ताली स्वागत करें। वेलकम शुभम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपका भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि दिवाली के इस पावन मेला में इतने सारे चमचमाते चेहरे नजर आ रहे हैं। और शुक्रगुजार हैं हम यूएस चैनल के कि जिन्होंने हमें बार बार ये मौका दिया कि आप इस शानदार नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने बीते हुए कल को रख करके एक मैसेज बन सकते हैं और अपने आने वाले कल को भी सुधार सकते हैं। इसके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं सारे यूएस के कोर लीडरों को और सारे मुस्कुराते चेहरे को, क्योंकि हम जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने सेशन में लगातार एक ही चीज कहा करते हैं कि हमारा दो परिवार है, एक जन्म देने वाला परिवार और एक कर्म वाला परिवार। जो जन्म देने वाला परिवार हमारा है, हमारे माँ बाप जो निषाद सर हैं, और कर्म दे जो वाला परिवार हमारा है वो हमारा आरसीएम परिवार है, जो पूरे भारतवर्ष में हमारा फैला हुआ परिवार है। और सीना चौड़ा हो जाता है कि जब हम बाहर जाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, एज ए मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था बैंगलोर से, तो मेरे दोस्त मुझे बोला करते थे कि यार मेरा नाम जो है वो शुभम नहीं बोला करते थे, मेरे नाम के पीछे वो टैगलाइन लगा दिए थे और मेरा निक नेम लगा दिए थे और मुझे आरसीएम बोल करके वो बुलाते थे। और उनको लगता था कि हम चिढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें लगता था कि चलो भाई कम से कम हम एक ब्रांड तो हैं और हमारी ब्रांडिंग वो फ्री में कर रहे हैं, इससे बड़ा बात हमारे लिए क्या हो सकता है। और ऐसे श्रेणी में हमें खड़ा होना कभी कतई पसंद नहीं, और हमारे जो आज इस वेबिनार में आए लोग हैं वो भी नहीं पसंद करते हैं कि हम किसी को का ब्रांड करें, वो भी फ्री में करें, क्योंकि अपन खुद ब्रांड है। और एक आरसीएम एक ऐसा ब्रांड है ना जिसकी तुलना किसी से भी की जाए तो वो कम है। और कई सारे साथी जब प्लान देने जाते हैं ना तो उनके साथ एक चैलेंज छोटा सा आता है। वो चैलेंज क्या आता है कि वो ये आता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो ये ब्रांड का पहनते हैं, हम तो वो ब्रांड का पहनते हैं। पिछले बार सेशन में भी हमने 3 प्रश्न किया था। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही मैम? जी अब आ रही है। जो लोग बोलते हैं ना ब्रांड ब्रांड, उनसे एक ही चीज पूछना कि आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो एफएमसीजी गुड्स हो चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर जो आप यूज कर रहे हो, क्या वो उसी ब्रांड का यूज कर रहे हो जिस ब्रांड का आप कपड़े पहनते हो? क्या आप जिस ब्रांड का चाय पी रहे हो, क्या उसी ब्रांड का स्नैक्स लेते हो? जवाब क्या मिलेगा? नो। क्यों? तो फिर आप कौन सा ब्रांड का ढिंडोरा पीट रहे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई? अरे ब्रांड तो असली हम है, जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट जो है ना प्राउडली यूज करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं किस चीज के लिए? स्वास्थ्य रक्षा के लिए। और आपके बीच एक स्क्रीन शेयर किया हमने सर, दिख रहा है? यस सर, बढ़िया। किसी से भी पूछो ये बताएगा, सब लोग, छोटे से बच्चे भी बताएंगे कि हमारा देश कब आजाद हुआ, सब लोग बोलेंगे और बड़े झटके से रैपिड राउंड की तरह जवाब देंगे सर। और वो जवाब क्या देंगे? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अभी 15 और 85 की बात कर रहे थे और हम आजीवन इस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर किसी से पूछोगे ना, चाहे वो एक आईएएस अधिकारी क्यों ना हो, वो ये सवाल का जवाब तो दे देगा, लेकिन इसके बाद का सवाल का जवाब कौन देगा बॉस? हमारा देश आर्थिक रूप से आजाद कब हुआ? बनावट बनते हुए देखा है क्या? ये तो बता तो। अब बताओ आप सर, किसी के पास जवाब है क्या इसका? सब लोग ये जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, मगर हमें शारीरिक रूप से आजादी मिली, मानसिक रूप से हमें आजादी मिली, लेकिन क्या हमें आर्थिक रूप से आजादी मिली क्या? नो, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आज इसी के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर।
और इसी के विषय में हम अपने बात को रखेंगे। वो इसलिए नहीं मिली कि हमारे देश में दो तरह के गुट हैं, दो तरह के ग्रुप हैं। एक खास आदमी का ग्रुप और एक आम आदमी का ग्रुप। खास आदमी खास कैसे बना और आम आदमी आम कैसे रह गया और वो खास कैसे बन सकता है, आज वो हम आपको बताएंगे। तैयार हैं? अगर सर सारे लोग तैयार हैं तो यूट्यूब पे भी देख रहा हूं और इतने मुस्कुराते चेहरे देख रहा हूं, यस करके जरूर है कि मैसेज पर रिप्लाई डाले, यस 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 यस। मैं सारे चेहरे को देख रहा हूं आज। थैंक यू सो मच। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है आज के इस सेशन में। और खास आदमी जो है ना, 15% लोग ही खास हैं जो, और ये खास इसलिए बने क्योंकि ये दो काम करते हैं साहब। ये दो काम क्या करते हैं? ये निवेश करते हैं। और ये निवेश किस चीज का करते हैं? ये पैसे का निवेश करते हैं, समय का निवेश करते हैं। इसलिए आज वो खास हैं। जितने भी आज बड़े बड़े उद्योगपति ले लो, बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियल ले लो, चाहे बड़े जो भी आदमी, आज वो दो काम करते सर, और वो खास है। इसलिए वो खास है क्योंकि वो दो काम करते हैं, निवेश करते हैं। निवेश किस चीज का करते हैं? समय का निवेश करते हैं और पैसे का निवेश करते हैं। क्या ये हमारे और आपके पास है क्या? नहीं है। लेकिन हमारे पास एक चीज है सर, इस व्यक्ति के पास, आम आदमी के पास एक चीज है, समय की भरपूर आजादी है। आज किसी भी साथी के पास आप जाते हैं प्लान देने के लिए, वो व्यक्ति कहता है हमारे पास समय नहीं है। किस चीज के लिए? मरने तक की फुर्सत नहीं है। आप उनसे फिर दूसरा प्रश्न करना कि साहब अगर आपके पास मरने तक की फुर्सत नहीं है तो आज हमारे साथ में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, हमारे पास पर्स जो है हमारे घर में छूट गया और हमें 500 रुपए की मदद कर दो, क्या लगता है वो कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो, उसको पता है कि अगर 500 इसको दे देंगे तो हमारे 500 रुपए बटुए से कम हो जाएंगे। तो साहब अगर आपके पास पैसे नहीं है, समय भी नहीं है, इसका मतलब है कि आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट का शिकार बन चुके हो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट का शिकार हो चुके हो। क्योंकि अडानी अंबानी जो भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो भी हैं, उनके पास भी समय 24 घंटे का बराबर एक दिन है और हमारे लिए भी वही है। लेकिन वो ऐसा कुछ क्या कर गुजरते हैं कि वो आज अंबानी अडानी जितने भी लोग हैं आज वो फेमस हो चुके हैं। आज बड़े बड़े उद्योगपति, आज वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, आज धन्ना सेठ जो भी हैं वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो लोग भी एक ही काम किए। उनको पता था, क्योंकि हमारे बचपन में हमें पढ़ाया जाता है टाइम इज इक्वल टू मनी। समय धन के बराबर है, बशर्ते हम अपनी कीमत लगाते हैं महीने में, हम अपनी कीमत लगाते हैं सप्ते में, अपनी कीमत लगाते हैं रोज पर। जो रोज पे लगाता है वो मजदूर है, और जो होलसेल और रिटेलर के दुकानदार हैं वो बिजनेस करते हैं, वो भी रोज कमाते हैं। लेकिन ये अडानी अंबानी और जो भी लोग उद्योगपति हैं वो एक काम किया, उनको पता था कि अगर ये चीज थ्योरी है, ये हम जैसे हम लोगों के लिए बताएंगे टाइम इक्वल टू मनी। उनको ये पता था कि अगर समय धन के बराबर है तो अपने को धन नहीं चाहिए। उन्होंने समय को समय से मल्टीप्लाई करके उन्होंने मेन पावर बढ़ा लिया। मेन पावर बढ़ा लिया तो उनका मनी पावर बढ़ गया। अगर इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करके वो अरबपति खरबपति बन सकते हैं तो सेम इसी प्रोसेस पे हम लोग वर्क करके हम लोग अरबपति और खरबपति नहीं बन सकते हैं क्या? हम लोग भी बन सकते हैं साहब। लेकिन हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि हम लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वो यही इंट्रोड्यूस करते हैं, आम आदमी। साहब कोई जाता है तो हम बोलते साहब हमसे क्या होगा, हम तो आम आदमी ठहरे सर, हमसे तो कुछ होने जाने से रहा। और आपको पता है कि आम एक फल है, और आम को हम लोग क्या करते हैं? फलों का राजा आम है, और आम को हम लोग चूसते हैं, काट के खाते हैं। तो साहब जब तक आप आम आदमी बने रहोगे, इसी तरह कोई ना कोई चूसता रहेगा, इसी तरह कोई ना कोई काट के खाता रहेगा। बने रहो आम आदमी। इसी श्रेणी में आप आए हो, इसी श्रेणी में अगर आपको ऊपर जाना है आपकी मर्जी। लेकिन इस श्रेणी से अगर बाहर निकलना है और खास की श्रेणी में अगर जाना है तो एक बात जान लो, एक ही फॉर्मूला है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हम जॉब करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता, हम कैसे करेंगे? साहब आज सरकारें भी गठबंधन की बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है? आज सरकार जो गठबंधन की बना रही है, क्या वो हमारे और आपके हित के लिए बना रही है? नहीं, वो अपने बच्चों के लिए बना रही है,
अपने आने वाले बेहतर भविष्य के लिए बना रही है। कहीं हमारा कुर्सी डगमगा ना जाए। जब गठबंधन में सरकार बन सकती जब है, हम भी गठबंधन में हम भी गठबंधन सरकारें बन सकती है वो उनके हित के लिए, तो आप अगर गठबंधन कर ले आरसीएम के साथ, मेरे भाइयों, अगर आप आरसीएम के साथ अपना गठबंधन कर लें तो क्या नहीं हो सकता। कर लो ना गठबंधन। जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उन्होंने भी 7 फेरे लेते समय 7 कसम खाए थे, हम 7 जन्म तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 7 पीढ़ी को सुरक्षित करने की बात थी। लेकिन क्या एक जॉब के भरोसे, क्या एक काम के भरोसे, क्या किसानी के भरोसे आप 7 पीढ़ी को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? पूछना सवाल, टटोलना अपने मन में, और जवाब अगर हाँ निकल जाए तो हमें भी बताना, हम भी उसी फॉर्मूले पे वर्क करेंगे। और नहीं तो आज एक सुनहरा मौका है, गठबंधन कर लो ना। और क्या करना है यहाँ साहब? यहाँ तो वही काम करना है जो बाहर किया करते थे, और दुकान को बदलना है। अच्छा मौका है। और आपके बीच एक और शानदार चीज, अभी एक महोत्सव आ रहा है, दीपों की वली दिवाली, लड़ी लगा ले। इस दिवाली त्योहार के रंग आरसीएम के संग। इतने सारे ब्रांड पार्टनर हमारे बीच हैं, और हमारे गांव समाज में एक रीति रिवाज चलता है कि रात को जब हम लोग पटाखे जलाते हैं और दिए जलाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अपने इष्ट देव को पूजते हैं, और उस समय एक ही चीज बोलते हैं। घर से एक लकड़ी होती है, उसको जला करके हम लोग घर के बाहर दरवाजे पर निकालते हैं, और उसको उसमें जो हम लोग एक श्लोक का उच्चारण करते हैं कि लक्ष्मी घर दलिद्दर बाहर। ये हमारे बिहार की परंपरा है, बिहार के हर एक लोग ये करते हैं, लक्ष्मी घर दलिद्दर बाहर, लक्ष्मी घर दलिद्दर बाहर। लेकिन साहब वो लक्ष्मी देवी भी ये सोचती है कि भाई हमें रास्ता तो बताओ, किस रास्ते से हम तुम्हारे घर में इन करें, क्योंकि हमने तुमने रास्ता तो नहीं बताया। तुमने तो केवल एक ही चीज बताया कि भाई लक्ष्मी घर हो और दरिद्रता हमारी बाहर हो। तो दरिद्रता बाहर जाएगी कैसे? आने का रास्ता तो बनाओ, और आने का एकमात्र रास्ता आपके पास में है। इस दिवाली धनतेरस को आप अपने साथ, अपने जितने भी टीम के लोग हैं, बस एक काम जरूर कहना कि भाई इस धनतेरस, इस दिवाली आरसीएम के नाम कर देना, और दिल से करना। और 5 दिए जलाना साहब इस बार। एक दिए अपने और अपने परिवार के लिए जलाना, दूसरा दिया आप अपने अपलाइन के लिए जलाना, तीसरा दिया इस खूबसूरत सिस्टम के लिए जलाना, चौथा दिया आप अपने डाउनलाइन के लिए जलाना, और 5वां सबसे खूबसूरत दिया वो अपने सपनों को साकार करने के लिए जलाना। और साहब ये 5 दिए जो जलाओगे, कसम आरसीएम की, अगर आपके रग रग में आरसीएम बहता है ना, तो ये 5 दिया इस दिवाली आप हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ जलाना। साहब आपके खुशियों का चमचमाता इस दिवाली जो है ना, वो रंग बिखेरेगा, और वो सुकून वाला होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसके आगे इसी मान्य नवंबर महीने में एक शानदार महोत्सव आरसीएम वालों के लिए होने वाला है, जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है। 27 नवंबर आरसीएम की एनिवर्सरी, जो हम लोग आरसीएम महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और इसमें सारे साथी आप लोग जरूर अपने आने वाले टीम के साथ, अपने नए पुराने लोगों के साथ बिल्कुल इस महोत्सव में शिरकत करें दिल्ली में, और देखें कि एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति करोड़पति कैसे बना, एक रोड छाप व्यक्ति अरबपति कैसे बना। तो साहब इस बार बम्पर धमाका ऑफर है। कोई व्यक्ति, हमारे बीसी साहब कहते हैं कि अगर एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। तो सुरक्षा चक्र टूटने नहीं देना है साहब। और इस दिवाली आरसीएम के संग करना है, ये वादा, ये प्रॉमिस करना है। और आगे तो बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आज इतना ही हमारा सेशन है। अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ करेंगे सर, क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे की कड़ी के लिए हम फिर से अपने होस्ट के पास चलेंगे, मैडम के पास चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार जानकारी, इतने शानदार शब्द, इतने शानदार पॉइंट। आज की मीटिंग ऐसा लग रहा था कि ये पूरे 9 बजे तक चलनी चाहिए थी, क्योंकि
हमारी कलम नहीं रुक रहे थे और हम बिल्कुल एक्साइटेड हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब एक टॉपिक के बाद सर और कौन सा टॉपिक देने वाले हैं। तो वाकई में आज की मीटिंग बहुत ही शानदार थी, नॉलेजफुल मीटिंग थी, जैसा मैंने शुरू में प्रमोशन किया था और मैंने पहली बार सुना आपको। सबसे पहले तो आदरणीय सर, आपके पिताजी MM निशात सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। वाकई में सर, आप बिल्कुल, आपने कहा ना अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ सर, नहीं है सर। और वाकई में एक मैसेज है कि उम्र को बढ़ना तो दस्तूर है जहान का, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। तो बिल्कुल सर, RCM बिजनेस जो है ना, RCM बिजनेस बचपन के हो या 55 के और कोई कर सकता है, क्योंकि RCM के प्रोडक्ट में वो ताकत है कि हमें एक नया जीवन देती है। जब जब हम हर दिन इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो ऐसा लगता है अंदर से एकदम चार्ज हो गए। और वाकई में सर, आज तो आपको देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर ऐसा लगा कि वाकई में आज ये जो लाइव मीटिंग चल रही है, जो लोग लाइव है उनको भी बड़ा मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और आज की जो रिकॉर्डिंग मीटिंग है सर, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बोलते हैं कि अब तो मेरे बाल पक गए, अब तो मुंह में दांत नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे, हमको चबाना नहीं आता, हमको बेचना नहीं आता। आज की मीटिंग उन सबको दिखाने की जरूरत है। साथियों, आपको मैं बोलना चाहूंगी, आज की मीटिंग से जो आपने सीखा ना, यदि इसे आपने फॉलो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आज कितने मैं कितने सारे पॉइंट बताऊं सर। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले तो निशात सर ने बताया कि जो इस देश की 80% जनता है, जिसे कस्टमर बोलते हैं, जिसमें पहले लेबर आते हैं, किसान आते हैं, जॉब पर्सन आते हैं, इनके बारे में सबने बहुत ही सरल शब्दों के साथ आज यहाँ पर समझाया। मुझे लगता है जितने भी साथी, यदि जो मजदूर करते हो, मजदूरी करते होंगे या जॉब करते होंगे या किसान होंगे, आज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आज उनके अंदर एक बात तो जागी होगी कि कुछ भी हो जाए, ये RCM हमारे लिए है और अब हम आज के बाद इससे बेहतर करेंगे। वाकई में सर, आज आपने बता दिया कि 80% संख्या के पास वो पावर है कि वो RCM यदि दिल से अपना लिए ना, तो वो सारे सपने साकार कर सकते हैं। तो एक बार हम इस जूम पर आए जितने भी साथी हैं ना, आदरणीय श्रीमान MM निशात सर के लिए दिल की गहराइयों से जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करेंगे। सर बहुत ही बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद शुभम सर की तो क्या बात करें, शुभम सर ने तो आज बता दिया, क्योंकि बस 2 ही दिन बाद धनतेरस है, 10 तारीख को, और 10 तारीख को वैसे भी सभी की प्लानिंग हो गई होगी कि हमें धनतेरस कैसे सेलिब्रेट करना। लेकिन आज शुभम सर ने जो बताया, वाकई में सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो विचार आया ही नहीं कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। आज आपने बताया कि धनतेरस के दिन कुछ नहीं करना है, ये दिवाली RCM की संग मनाना है। और वैसे भी हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हमारे पास RCM की इतने नया प्रोडक्ट है। आज आप सॉरी, बाहर से मीठा लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान गुड डॉट पर डालना, क्योंकि गुड डॉट का हलवा आ गया है। यदि बाहर का नमकीन लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपने स्वेच्छा भुजिया में, आलू भुजिया में, मिक्सचर भुजिया में जरूर नजर डालना। यदि आप सोच रहे हैं कि बाहर की आपको मिक्सी लेना है, बाहर के आपको कपड़े लेना है, तो थोड़ा सा एक बार पिकअप सेंटर या RCM के वंडर वर्ल्ड का टूर जरूर करना, क्योंकि आपको वो हर चीज मिलेगी RCM में जो आपके घर में एक दरिद्रता को भगाने का और लक्ष्मी को अंदर लाने का द्वार है सर, RCM का प्रोडक्ट। आज सर ने बताया कि धनतेरस को 5 काम करने हैं, और वैसे भी हर व्यक्ति धनतेरस को पूजा करता है क्योंकि हमारे घर में कुबेर का भंडार हो, हमारे घर में लक्ष्मी ठहरी रहे। आज हमें शुभम सर ने बताया कि 5 दिए जलाना है। पहला तो RCM प्रोडक्ट के नाम का, दूसरा बताया अपलाइन के नाम का, तीसरा उन्होंने बताया सिस्टम के नाम का, चौथा बताया डाउनलाइन के लिए, पांचवा बताया अपने सपनों को साकार करने के लिए। और नो डाउट सर, मैं गर्व से कह सकती हूँ, RCM बिजनेस से सब देता है सर। एक बार दिल से एक दिया लगा के तो देखिए सर, आज RCM क्या देगा आपको। आज RCM में जो चाहो ना वो मिलेगा। क्या मिलेगा? नाम चाहो नाम मिलेगा, सम्मान चाहो सम्मान मिलेगा, पैसा चाहो पैसा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, पहचान मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे, तालियां मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, घूमना फिरना मिलेगा। और क्या चाहिए? जब इतनी सारी चीजें आपको RCM में मिलेगी ना, तब वो कह सकते हैं कि वारे ईश्वर, धन्यवाद कि मुझे आपने इस दुनिया में भेजा और यही स्वर्ग है, यदि ये सारी चीजें आपको मिल गई। तो वाकई में सर A to Z नॉलेज आज की मीटिंग में हमको मिली। और एक
आपको बताना चाहेंगे साथियों, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जूम पर हैं, तो आपको बताना चाहेंगे अभी यूनिक एजुकेशन सिस्टम का ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग रिकॉर्डिंग मीटिंग रहेगी। आप लोग जो साथी आज की मीटिंग को नहीं सुने हैं उन तक उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आज जो स्टोरी सुनने को मिली इससे और भी ज्यादा सीखने को रोजाना मिलता है। तो आप रोजाना इस यदि जूम पर नहीं आ पाते हैं तो यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है कि आज की मीटिंग शुभम सर की और एवं सर की कैसी आपको लगी। कमेंट करके जरूर आज की मीटिंग को बताना है। तो बहुत ही बढ़िया सर, एक बार हम फिर से दिल की गहराइयों से आप दोनों पिताजी के लिए और साथ में जो शुभम सर मैकेनिकल इंजीनियर, साथ में उन्होंने बताया कि लोग जब मेरा नाम लेते थे तो बाद में आरसीएम लगाते थे। सर ये मेरे साथ भी हुआ है, और पहले जब मैं कामयाब नहीं थी तो मुझे लग रहा था यार ये क्या ऐसा बिजनेस है, लोग भावना छोड़ के लक्ष्मी छोड़ के आरसीएम आरसीएम, वो आरसीएम आ रही है, वो आरसीएम जा रही है, पक्का आरसीएम की सोन पापड़ी लाई होगी। मायके में आज भी मुझे बोलते हैं कि बैग में पक्का आरसीएम का मिठाई होगी, आरसीएम का नमकीन होगा। इस ब्रांड से मुझे लोग पहचानते हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है क्योंकि यही ब्रांड है जब खरीद के लाते हैं ना तो पैसा वापस आता है, और बाहर खरीदने जाते हैं तो उल्टा और ज्यादा पैसा जाता है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे नाम के बाद आरसीएम लग रहा है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है ना सर, तो अपनी पीठ थपथपा दीजिए और प्राउड करिए अपने ऊपर कि वाकई में हम आम आदमी नहीं है जिसने काटा और चूस के फेंक दिया, हम खास है क्योंकि हमारे नाम के बाद आरसीएम ब्रांड लगा है। तो वाकई में सर मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लीडर्स को सुनकर आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार फिर से ये लक्ष्मी प्रधान आप दोनों के लिए जोरदार ताली बजाना चाहेंगी। और बहुत सारे साथी हैं, अभी टाइम हमारा 8:50 हो चुका है, तो अभी कुछ साथियों का हम यहाँ पर व्यू लेंगे कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी। तो फटाफट से आप लोग हैंड रेज करिए और कम समय में कम शब्दों में आप लोग बताइएगा कि आज की मीटिंग से आपको कैसी लगी, और धनतेरस आप कैसे मनाना चाहेंगे, क्या आरसीएम के साथ मनाना चाहेंगे या फिर आरसीएम के बाद यदि आरसीएम के अलावा मनाएंगे ना तो चिंता मत करिए, लक्ष्मी कुछ भी कर लो आने वाली तो नहीं है, लेकिन आरसीएम के साथ मनाएंगे, आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ मनाएंगे तो आना ही पड़ेगा लक्ष्मी मैया को आपके घर। तो यहाँ पर हम कुछ साथियों का यहाँ पे हम रिव्यू लेंगे कि आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे कौशल किशोर जी को। तो नहीं, मैं उन्हीं लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगी जिनका वीडियो ऑन है। तो यदि आपको मैसेज यहाँ पे देना है तो प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी विंदेश्वरी प्रसाद सर को जिनका वीडियो ऑन है। तो प्लीज सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें विंदेश्वरी सर। जी शायद जी सर नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ नेक्स्ट लीडर सुनील निकम सर जी को। तो प्लीज सर अनम्यूट कर अपने आप को, मैंने ऑप्शन भेजा आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम रहा है। निशाद सर का नेक्स्ट जनरेशन शुभम सर भी है, और जो हमारे 77 ईयर्स के नौजवान यंग लीडर है उनसे सीखने के लिए मिलता है। बहुत ही हम धन्य है कि ऐसे लोगों के साथ हम सीखने के लिए हमें मिलता है। शुभम सर से भी हमें सीखने के लिए मिलता है, और आपका लक्ष्मी मैडम आपका भी लाजवाब है, पोस्टिंग वगैरह है। ये 1 PM का जो प्रोग्राम होता है 1 PM JRCM महिलाओं का, उसके बदौलत आपका जो आज का एक लीडरशिप भी है, बहुत होस्टिंग भी है। और जैसा शुभम सर ने बोला कि 5 दिए जलाने हैं, जो अपलाइन के लिए, डाउन के लिए, सिस्टम के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, तो जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, शानदार कम समय में शानदार मैसेज देने के लिए। बिल्कुल सर, और अब हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे आरसीएम चंद्र प्रजापति सर को। प्लीज सर अनम्यूट करें अपने आप को, वेलकम। जी सर, मैं आज ये मीटिंग देखकर बहुत हमको खुशी हुई, और हमारे घर में आरसीएम 100% आया है। और दिए जो पान जलाने की बात है, पान दिए जो हमारे आरसीएम के तेल से जलेंगे, और अपने घर में आरसीएम की ही मिठाई आएगी, सोन पापड़ी हुआ, और आरसीएम का कुछ भी बन रहा है, खीर बन रहा है या कुछ बन रहा है, आरसीएम के प्रोडक्ट से ही बनेगा। तो बहुत खुशी हुई कि जो
शिवम सर बोले कि 5 दिए, पहला दिया अपलाइन, दूसरा आरसीएम के नाम, तीसरा डाउनलाइन के नाम और अपने सपनों के नाम और अपने परिवार के नाम। ये 5 दिए तो जलाना है। जी सर। ओके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट करते जाइएगा। बिल्कुल सर, आज तो शुभम सर और निशाद सर, आपने तो वाकई में सभी की कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि ये धनतेरस दिवाली कैसे बनाना है। तो चलिए फटाफट से 2-3 साथियों को हम और लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ मनोज ठाकुर सर को। प्लीज सर अनम्यूट करें अपने आप को, मनोज ठाकुर सर जी। नमस्कार मैडम, जय आरसीएम। नमस्ते। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सर ने दिखा दिया दांत निकाल के। अगर अभी भी लोग नहीं समझेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियल आरसीएम, तो धिक्कार है जनता के ऊपर। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली है और इसको हम बहुत अभियान चला रहे हैं। हम अपने यहाँ बहुत जोर शोर से अभियान चला रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय आरसीएम। धनतेरस करेंगे हम हेल्थ कार्ड वार्ड तेल से, और सारा सोन पापड़ी आएगा घर में। इस बार मिठाइयाँ भी बांटी जाएगी, सोन पापड़ी भी बांटी जाएगी। जी सर, बिल्कुल सर। और वाकई में जब से आरसीएम ज्वाइन किए हैं तो बाहर का तेल तो नहीं, हमारा आरसीएम हेल्थ कार्ड से भी हमारे दिए जलते हैं और बहुत देर तक जलते हैं सर। ये तो बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद हम यहाँ पर एक नारी शक्ति को भी लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं विद्या वर्मा जी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, विद्या वर्मा जी। सभी को नमन। जो मतलब इस आरसीएम की मीटिंग में नहीं समझ पाया वो कहीं से नहीं समझेगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। बड़े बड़े गुरु से, जो हमारे गुरु आते हैं हम लोग को सिखाते हैं, हम उस बात को ग्रहण करूंगी। और इस दीपावली को जो धनतेरस हमारा है, बहुत बड़ा महत्व है। जो गुरु जी की ज्ञान मिला है उसे नहीं भूलूंगी। और वही है कि जो समझ गया वो संभल गया। अगर इस बात को हम लोग समझेंगे नहीं तो गुरु का कहना बेकार है, समझाना बेकार है। इसलिए गुरु के बात को हम अपने दिल पे रख के समझूंगी कि हाँ हमें क्या करना है। हमें इस अगर मीटिंग को हमें आगे बढ़ना है तो अपने साथ सभी चीजें अपलाइन को बात को ग्रहण करके सबको चलना है। जो लोग कहते हैं कि आरसीएम कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ आरसीएम इतना बड़ा है जो कि सबके स्वास्थ्य को और मतलब स्वास्थ्य और मतलब खाने की जो सामान आता है इतना अच्छा किराने का नहीं मिलता है। जब से मैं इसमें आई हूँ, मैं बाहर का मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। अगर कभी कार पीहर चली गई या कहीं चली, वहां पे मुझे सब्जी नहीं अच्छी लगती। सब लोग आप क्या खाती है तुम, सब लोग कहते हैं तो आरसीएम की खाती है। मैं क्या आरसीएम खाती हूँ तो भैया आरसीएम को बनी हूँ, इसलिए आरसीएम के नाम से मैं भी पसंद हूँ। कि ये तो पागल हो गई है। हकीकत बताऊं, मुझे आरसीएम का हर, चाहे 1 बजे का मीटिंग हो, चाहे 6:30 बजे के हो, चाहे रात 8 बजे का, अगर छूट जाता तो लगता है मेरा कुछ हो गया है। इसलिए मैं पहले से देखती हूँ मीटिंग कब से चालू हो रही है। तो इसलिए गुरुओं को मैं नमन करती हूँ ज्ञान देने के लिए, हम लोगों को समझने के लिए। वही बात है, जो समझ गया वो संभल गया। इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैडम और सर जी को कि इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए। नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम जय आरसीएम। और पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, चिंता मत करिए। जो पागल है ना वही इतिहास रचते हैं। तो चलिए हम अब यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं अपनी एक अपराजिता मैम कल्पना चौधरी जी को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं कल्पना चौधरी, गुवाहाटी असम से। आज होस्टिंग जबरदस्त, उसके बाद जो मीटिंग हुई जिसको हम लोगों ने सुना, 1000 की कैपेसिटी, यहाँ पे यूट्यूब पे पता नहीं कितने सारे लोग, उन सभी को जो मैसेज गया ना, जबरदस्त। क्योंकि होस्टिंग जो शानदार है, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें हम काम कर रहे हैं एवरीडे 1 PM जय आरसीएम के रचयिता बीसी सर के द्वारा हम लोगों को जो निर्माण किया गया है ना, उसके बाद रात का जो डोजेस हमारा मिलता है, इतना सुंदर स्टोरी, इतना मोटिवेशन यहाँ मिलता है 8 PM का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को जरूर ज्ञान लेना चाहिए। और निशाद सर ने क्या कहा, अगर दांत नहीं है तो भी हम बिजनेस कर सकते हैं, आरसीएम बिजनेस। अगर पेट में आंत नहीं है ना तो भी कर सकते हैं, लेकिन करना तो है, वो भी क्या, आरसीएम। और शुभम सर ने जो बता दिया ना, सही में सर मैं भी बिहार से हूँ और हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी घर आए दरिद्र बाहर जाए।
बोलते 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 यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा लक्ष्मी वाकई घर आई होगी, क्यों आती, कैसे आती, बाहर में जो हम पैसे फेंक रहे थे। लेकिन अगर ये दिवाली आरसीएम के साथ मनाते हैं, अपनों के साथ आरसीएम के रंग में रंग अगर जाते हैं, तो वाकई ये धनतेरस, ये दिवाली सही में शुभ कहलाएगी। हैप्पी दिवाली तभी होगी जब हम अपनों के साथ आरसीएम के रंग में रंग जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही काफी शानदार सुपर स्टोरी थी और होस्टिंग भी जबरदस्त थी। थैंक यू, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया कल्पना मैम, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ भुवनेश्वर महतो सर, प्लीज सर। नमस्कार मैम, और आज का होस्टिंग भी आपका बहुत ही जबरदस्त है, और साथ ही पिता पुत्र की जोड़ी तो कहना ही नहीं है। वाकई में इतना जबरदस्त प्रोग्राम आज तक के इस प्लेटफॉर्म में हमको लगता है कि विजन देने के लिए बहुत है, आम नहीं बल्कि खास बनने के लिए। और निश्चित तौर पे इस दिवाली में हम 5 दिए तो जलाएंगे ही, और 100% अपने घर में आरसीएम का ही प्रोडक्ट आएगा। यही मिशन के साथ हम लोग जो है खास बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और निषाद सर का, और शुभम सर का भी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र यूनिक एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म और मंच हम लोगों को दिए जहां पे हम लोग पर डे कुछ ना कुछ सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जय आरसीएम। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं लास्ट एक और, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो मैं लास्ट यहाँ पर एक और रिव्यू लेना चाहूंगी। यहाँ पर मैं अनम्यूट करती हूँ विकास तिवारी, गया बिहार से। तो प्लीज सर अनम्यूट कर अपने आप को। यस, जे सेम। और मैं भी जो है से बिल्कुल इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या कहूँ। मैं तो निषाद सर को भी सुना हूँ और शुभम सर को भी सुना हूँ। एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम भीलवाड़ा जब गया था, तो निषाद सर के साथ डांस मैंने किया था। उस समय सब लोग थक चुके थे, मैं भी थकने जा रहा था, लेकिन निषाद सर को मैंने देखा कि वो मतलब कि 75 की उम्र में जो है और कंटिन्यू 6 से 10 बजे तक डांस करते रहे। मैंने वो उसी समय प्रण कर लिया कि आरसीएम को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये जो पावर है वो आरसीएम के से ही आ सकता है, दूसरा किसी से नहीं आ सकता है। और बिल्कुल जो है से दिवाली तो खैर आरसीएम के संग ही रहेगी। और हमारे घर में भी जो है मैं खुद से गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो बिल्कुल वो आरसीएम प्रोडक्ट ही रहेगा, है ना। कहने वाली बात ही नहीं है। और आज जो सर ने जो दिया है उसको बिल्कुल अमल करना है और आगे भी बढ़ना है। और बिल्कुल थैंक यू, जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार। सभी हमारे साथियों ने बहुत ही शानदार यहाँ पर रिव्यू दिया। और वाकई में शुभम सर और आदरणीय अमन सर, आप देख सकते हैं आज की मीटिंग से कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और सभी के सभी बहुत एक्साइटेड है। और वाकई में मुझे लगता है यदि दिवाली को खास बनाना है तो बहुत सारे साथी जिन्होंने आज के प्रोग्राम को नहीं सुना है, उन्हें फटाफट से लिंक को भेज दीजिए, क्योंकि आज की जानकारी सभी के पास जानी चाहिए। और यदि आप चाहते हैं, बहुत सारे साथियों ने बोला कि यहाँ पर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैं बहुत कम बोलती थी, बहुत डर लगता था, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो शब्द मेरे अंदर आए ना, वो 1 PM के प्रोग्राम से आए हैं। तो मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप लोग हर मीटिंग में रहते हैं, ये 8 PM में भी आना है, लेकिन आपके घर की जितनी भी महिला शक्ति है, यदि आप चाहते हैं कि वो मंच पर दहाड़े, वो मंच पर अपनी स्टोरी रखे, तो 1 PM के प्रोग्राम पर जरूर आइए। और इन्हीं सब दिवाली की तैयारियों के बीच में ये नहीं भूलना है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो कुंभ का मेला है वो दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगने वाला है, मतलब एनिवर्सरी और की शोल का प्रोग्राम। तो की शोल के प्रोग्राम की तैयारी करिए। अभी एक जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पहले की शोल में एंट्री करने के लिए 1525 वॉल्यूम में सिंगल एंट्री थी। अभी मौका 20 तारीख के पहले आपको मिला है कि 1025 वॉल्यूम आप कीसोल के प्रोडक्ट से कर लीजिए और कपल के साथ आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। और आज तक की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़े इवेंट जो कीसोल का होने वाला है, एनिवर्सरी जो होने वाली है, उसका हिसाब बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप दिवाली के कामों में ये मत भूल जाइएगा कि हमें दिल्ली पहुंचना है। तो बहुत ही बढ़िया था, और कल फिर से मुलाकात होगी इसी चैनल पर नई कहानी के साथ, नए लीडर्स के साथ, नए होस्ट के साथ। तो कल के दिन आपको बड़ी तैयारी के साथ आना है। सुबह जो हमारा गुरुकुल मीटिंग चलती है आदरणीय गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी के संग, तो सुबह की मीटिंग पर भी आइएगा। और बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी
जो सीखता है वो एक दिन गुरु बन जाता है। तो सीखने से बिल्कुल पीछे मत हटिए, क्योंकि जितना सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तो चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने कीमती समय निकालकर आज लास्ट तक इस मीटिंग पर बने रहे। धन्यवाद मेरे सभी गुरुदेव का, धन्यवाद श्याम जी का, धन्यवाद यूनिक चैनल के सभी कोर लीडर का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग का हम यहीं पे समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपकी रात्रि शुभ हो। जय हैप्पी आरसीएम, दिवाली। गुड आरसीएम।